दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे और इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे और इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 प्रश्न इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से अलग है और हम लोग इन तीनों को हल करके तीनों में कुछ न कुछ हम लोग नया सीखेंगे। तो अगर आप लोग केवल इन 3 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर विलोपन विधि से अगर आपको सवाल आ जाता है लगाने के लिए तो फिर आप अधिकतर सवालों को हल कर लेंगे। और इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इस तरह के सवालों को हम लोग हल करके x और y का मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा आंसर सही आया है या फिर गलत, मतलब हमें कन्फर्म नहीं पता रहता। तो आप लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मात्र 1 मिनट के अंदर कुछ प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से आप लोग केवल 1 मिनट के अंदर ही आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया है। तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ को विलुप्त करना, यानी कि विलुप्त करने का मतलब है कि गायब कर देना। तो इस विधि में हम लोग गायब ही करते हैं। अब क्या गायब करते हैं, देखिए यहाँ पे x वाला दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे या तो x वाले को अगर हम लोग गायब कर देते हैं x वाले पद को तो केवल y बचता है। तो हम लोग y का मान निकाल लेते हैं और इसी y के मान को हम इन दोनों में से किसी में रख देंगे तो x का मान आ जाता है। या फिर हम लोग y को भी गायब कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा, विलोपन विधि, क्योंकि हम लोग इसमें x या फिर y वाले पद को गायब करते हैं। अब गायब करने के लिए क्या रूल होता है, देखिए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना रहेगा कि समीकरण, इसको 1 नाम दे देना है, इसको 2। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 को नाम दे देते हैं, 2x + 3y = 12। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए और ये जो दूसरा है इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग x वाले पद को भी गायब कर सकते हैं और y वाले पद को भी गायब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रश्न को x वाला गायब करके हल करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी प्रश्न को y वाला पद गायब करके देखेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग 2 विधि से लगाना सीखेंगे। तो आप लोग दोनों विधि जानते रहिए, क्योंकि अगर आपको कभी भी दिक्कत होगा तो उन दोनों में से कोई एक तो याद ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे x वाले को बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए बराबर करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हमें x वाला बराबर करना है। तो हम लोग देखेंगे कि x के पहले कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे x के पहले क्या है, 2 है। तो हम लोग इस 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे और यहाँ पे x के पहले क्या है, 3 है। तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे। यानी कि समीकरण 2 में x के पहले जो संख्या आता है इसका हम लोग ऊपर समीकरण 1 में करेंगे गुणा, और समीकरण 1 में जो x के पहले संख्या आता है उसका हम समीकरण 2 में करेंगे। ऐसे आपको करना रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो लिखिए समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए मैंने वही चीज़ लिखा कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में किसी से गुणा करना है, 3 से। तो हम लोग 3 से पूरा शुरू से लेकर अंत तक सभी में हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करिए तो 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिखिए और इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9y हो जाएगा बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 2 हो गया है, अब इसको 3 मानेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो सभी में 2 से गुणा करिए। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे x हो जाएगा। माइनस है, माइनस लिखिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये y बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। अब इसे समीकरण 4 नाम दे दीजिए। तो देखिए हम लोग ऐसा गुणा क्यों करते हैं, तो आप लोग इसका बेसिक समझिए। हम लोग गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये पद बराबर आ जाए। जैसे देखिए हम लोग गुणा किए तो यहाँ पे 6x और यहाँ पर भी 6x, दोनों बराबर आ गया कि नहीं। तो हम लोग गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग गुणा कर लेते हैं तो समीकरण 3 और समीकरण 4 आ जाता है। अब समीकरण 3 और 4 को इसके बाद हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
यानी कि जब आप गुणा कर लेंगे और जब बराबर पद आ जाता है तो आपको समीकरण 3 में से 4 को घटाना भी पड़ सकता है और समीकरण 3 और 4 को जोड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि आपको जोड़ना है कि घटाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे जो बराबर आया रहेगा ना, देखिए हमें पता लगाना है कि हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है कि घटाना है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग जो बराबर पद आया है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 6x है, यहाँ पर भी 6x है। अब इनके पहले हम चिन्हों को देखेंगे। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह होगा, इसके पहले भी कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह होगा। तो जब बराबर वाले पद के पहले सेम चिन्ह आता है तब हम घटाते हैं। मैंने क्या बोला कि जब बराबर वाले पद के पहले सेम चिन्ह आता है तब हम घटाते हैं। तो देखिए इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है, तो दोनों सेम चिन्ह है प्लस प्लस, तो हम घटाएंगे। अगर मान लेते हैं इन दोनों के पहले माइनस माइनस का चिन्ह रहता तो माइनस माइनस दोनों सेम चिन्ह है तब भी हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए हमें घटाना है, तो हमें घटाना है ना, तो क्या करेंगे समीकरण 3 को यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख लेंगे 6x + 9y = 36। अब 4 को नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 8y = 2। अब हमें घटाना रहेगा या फिर जोड़ना, तो हम लोग दोनों को लिख करके हम लोग नीचे एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। हमें घटाना रहेगा तब भी रेखा खींचेंगे, जोड़ना रहेगा तब भी खींचेंगे। लेकिन आप लोग ये ध्यान से देखिए कि जब भी हमें घटाना रहता है ना, तो जब भी हमने घटाना रहता है तो ये जो नीचे वाला समीकरण है इसका सभी चिन्ह बदल जाता है। जब हम घटाते हैं तभी नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। हम लोग जोड़ने वाला भी समझेंगे आगे अभी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमें घटाना है, तो घटाते समय नीचे वाला का चिन्ह जो है ना बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब क्या है कि जो प्लस वाला चिन्ह रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला चिन्ह रहेगा वो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हमें समीकरण 2 वाला चिन्ह बदलना है, मतलब समीकरण जो नीचे दिया है इसी का चिन्ह बदलता है। तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि सिंपल, जब जो प्लस का रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का रहेगा वो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है। अब इसके बाद से जो बराबर वाला रहेगा ना वो कट जाता है, तो हमने इसको काट दिया। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इसको हल करने के लिए ना हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, जो आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर का चिन्ह नहीं बदलता, तो ऊपर जैसे है वैसे का वैसा लिखिए। तो यहाँ पे +9y है तो हम यहाँ पे लिखेंगे +9y। अब यहाँ पे देखिए पहले ये -8y था, अब ये +8y हो गया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +8y, यानी कि नीचे वाला चिन्ह लेंगे। इतना आप लोग ध्यान से देखिए। तो अब आप लोग इसको हल करिए तो कितना आएगा, तो +9y + 8y ये हो जाता है +17y। और +17y को हम केवल 17y भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस छुपा भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17y। अब बराबर के नीचे बराबर लिख दीजिए। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको जोड़ते हैं तो कैसे इतना आता है, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 हो गया, यहाँ पे हम 36 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 36। अब देखिए पहले +2 था, अब ये -2 है तो हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 34। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 34। तो ये सब रफ कार्य है, ठीक ना, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 17y = 34 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 17y के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा। तो ये 17 है ना, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब गुणा में रहता है तो भाग में चला आता है, यानी कि बटा के नीचे। अब 17 कम 17, 17 दूना 34। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 2/1। अब देखिए जब भी बटा के नीचे 1 रहता है ना तो हम 1 हटा सकते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम ये 1 हटा देंगे। अब हमें y का मान निकल गया ना, तो इसी y के मान को हम समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में, हम किसी में भी रख सकते हैं। हमें x का मान निकल जाएगा। चूँकि हमें x और y दोनों का मान निकालना रहता है ना, हम विलोपन से हल करें चाहे किसी विधि से हल करें। तो यहाँ पे y का मान निकल गया है। अब इसी y के मान को हम समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी एक में रख देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y = 2 समीकरण 1 में रखने पर। हम लोग यहाँ पे y = 2 समीकरण 1 में रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 यहाँ पर है तो y इसमें जहाँ पर दिखे वहाँ पे 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x +
और यहाँ पे y की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 12। अब इसके बाद हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर ये हो जाएगा 12 और 2x, अब इसमें x का मान निकालना है, बराबर 12 प्लस 6 है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा है तो x बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3/1 आ गया। अब यहाँ से x बराबर केवल हम 3 को आ सकते हैं क्योंकि 1 हटा सकते हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे अंत में, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूँ। तो देखिए हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए हम 2 विधि लगा सकते हैं। पहला क्या, हम लोग x वाले पद को गायब करके लगा सकते हैं, दूसरा y वाले पद को गायब करके। तो हम लोग इसमें केवल x वाले को गायब किए हैं, तो गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस x वाले पद को बराबर करना रहता है। तो बराबर करने के लिए हम लोग ऐसे गुणा करते हैं, 2 का नीचे गुणा कर देंगे 3 का ऊपर, तो गुणा करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे हमें जोड़ना और घटाना रहता है समीकरण 3 और 4 को, मतलब जोड़ना भी पड़ सकता है घटाना भी पड़ सकता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो बराबर आया है ना, उस बराबर के पहले हम चिन्हों को देखेंगे। अगर बराबर के पहले सेम चिन्ह है, मतलब प्लस प्लस का चिन्ह है तब भी घटाएंगे, अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तब भी घटाएंगे, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह रहता है तब हम जोड़ते हैं, जो कि हम लोग अभी समझेंगे उसको भी। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पहले प्लस प्लस के चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए जब भी घटाया जाता है ना तो नीचे वाला का पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे नीचे वाला समीकरण है तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसको काट पीट के जब हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा, इसी y के मान को हम समीकरण 1 2 3 किसी में रखेंगे सेम आएगा। तो y का मान अब किसी समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हल हो गया। अब हम लोग इसी सवाल को जो है ना, इसी सवाल को अब हम लोग y वाला पद बराबर करके हल कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना वही प्रश्न है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग y वाला पद को बराबर करेंगे और y वाले को हम लोग गायब करेंगे। ठीक है। तो y वाले को गायब करने के लिए y के पहले यहाँ पे 3 है तो हम 3 का गुणा इस नीचे वाले में समीकरण में कर देंगे, और y के पहले यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा हम ऊपर कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह को नहीं देखते हैं, केवल संख्या देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है। तो वही काम हम लोग करेंगे। तो गुणा करने के बाद समीकरण 1 में 4 से करना है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब वैसे ही समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना है। तो 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3। गुणा करने के बाद अब हमें क्या करना रहेगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है, हम लोग बराबर वाले पद को देखेंगे। तो देखिए हम लोग y वाले, चूँकि y वाले के पहले संख्याओं का हमने इधर उधर गुणा किया है तो y वाला पद बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 12y है, यहाँ पर भी 12y है। तो हम लोग इसके पहले चिन्हों को देखते हैं। अब तो देखिए इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो दोनों विपरीत चिन्ह है कि नहीं, मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह है। तो मैंने बताया कि जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जब भी बराबर वाले पद के पहले विपरीत चिन्ह आ जाए तब हम जोड़ देंगे। तो वही चीज़ हमने किया, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 ऊपर लिखा, समीकरण 4 नीचे। अब यहाँ पे एक रूल याद रख लीजिए कि जब भी जोड़ा जाता है ना तो नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, केवल घटाते हैं तभी नीचे वाला चिन्ह बदलता है, जोड़ते समय कोई चिन्ह नहीं बदलता, केवल वैसे ही हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये पूरा कट जाएगा। और ये देखिए इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है, तो इसको आप हल करेंगे प्लस 8x प्लस 9x, तो कितना हो जाएगा प्लस 17x आ जाएगा। और प्लस 17x कहें चाहे केवल 17x कहें, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा 17x बराबर, इनको जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ेंगे इसको भी ना, क्योंकि प्लस प्लस चिन्ह है, तो 51 हो जाएगा। तो 17x बराबर 51 हो गया। यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है तो 17 भाग में चला आएगा, तो 17 कम 17, 17 ते 51, तो x बराबर 3/1 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी x बराबर जो 3 आया है इसी को हम समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x का मान 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर भी है तो x की जगह पे क्या रख देंगे, केवल 3 रख देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 12। इसी को हल करिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12, तो 6 उधर आ जाएगा, तो 3y बराबर 12 माइनस 6। इसको मतलब आप लोग हल कर लीजिएगा तो कट पिट के y बराबर 2 आ जाएगा।
तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, आपको उत्तर का जांच कैसे करना है। मतलब हमने हल करके x बराबर 3 लाया और y बराबर 2 लाया, लेकिन आपको भरोसा कैसे होगा कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से x बराबर 3 आ गया, y बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसी सवाल को हमने जब x वाला पद गायब करके लगाया था तभी x बराबर 3 और y बराबर 2 ही आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं y बराबर 2 ही आया है और यहाँ पे x बराबर देखिए 3 आया है। तो आप लोग जो है ना x वाले को गायब करें चाहे y वाले को गायब करें, आंसर सेम ही आएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। तो देखिए ये है दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसको भी हल करना है हमें विलोपन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है देखिए, तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। हम लोग ऊपर नीचे ऐसे गुणा क्यों करते थे, हम लोग गुणा इसीलिए करते थे ताकि पद बराबर आ जाए। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है ये दोनों बराबर पहले से ही दिया गया है। तो जब ऐसा कुछ हो कि दोनों में ऊपर नीचे बराबर पहले से ही हो तो उस समय केवल हम डायरेक्ट जोड़ते या फिर घटाते हैं, क्योंकि गुणा इसीलिए करते हैं ताकि हमें बराबर पद मिल जाए। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 3 से नीचे गुणा किया, 4 से ऊपर। क्यों गुणा किया, ताकि यहाँ पे दोनों बराबर आ सके, 12y। उसी तरीके से हमने प्रथम विधि में क्या किया था, हमने प्रथम विधि में समीकरण 1 में इस 3 से गुणा किया था और इस 2 का नीचे गुणा किया था। क्यों गुणा किया था, ताकि यहाँ पे बराबर आ सके। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पहले से ही बराबर है। तो जब पहले से ही बराबर आ जाता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ते या फिर घटाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। हम लोग बराबर वाले पदों के पहले चिन्हों को देखते हैं। तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो दोनों सेम चिन्ह है, तो हम लोग घटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब हम लोग समीकरण 1 को ऊपर लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 1। समीकरण 2 को नीचे लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 6। अब हमें घटाना है, तो देखिए घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता। तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर वाला तो कट जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 2y है और नीचे क्या है, प्लस 3y है, प्लस 3y। तो कितना हो जाएगा, प्लस 5y, यानी 5y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है, नीचे माइनस 6 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो देखिए अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कैसे आ रहा है तो आप लोग जो वीडियो मैंने बताया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। छोटा में से बड़ा संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में गुणा है तो y बराबर हो जाएगा -5 बटे ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 एकम 5 कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर -1 आ गया। अब इसी y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसी y के मान को चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y, तो 2 गुणा y की जगह -1 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 एकम 2 बराबर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1, -2 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x बराबर 3 आ गया, y बराबर -1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर -1 जो है ये आंसर है। चलिए एक हम लोग लास्ट वाला प्रश्न हल कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है, 5x प्लस y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3x, ये दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पर भी y है, दोनों सेम चीज़ है कि नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो जब सेम चीज़ है तो हम लोग जोड़े या फिर घटाएंगे। तो कैसे पता करेंगे जोड़ना है कि घटाना है, तो ये दोनों बराबर चीज़ है ना, पहले से ही बराबर है। तो जब पहले से ही बराबर दे देता है तो हमें जोड़ना या फिर घटाना रहता है डायरेक्टली। तो देखिए इस बराबर के पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो दोनों विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को, और बाकी सब प्रोसेस वैसे ही करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि ये वाला बीच में बराबर दिया गया है, तो आप लोगों को जो पहले वाले विधि बताया था कि इसके पहले 5 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा ऊपर, उस तरह से भी करेंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दोनों समीकरण दिया गया है, इसे भी आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो इस तरह का भी सवाल कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या x वाला दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे x है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं y बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो ये भी दोनों अलग अलग है। तो देखिए हम लोग बराबर क्यों देख रहे हैं, हम लोग क्यों यहाँ पे देख रहे हैं कि x वाला पद बराबर है कि नहीं। क्योंकि अगर x वाला पद बराबर मिल जाता, चाहे y वाला पद बराबर मिल जाता, मतलब कोई एक पद अगर बराबर मिल जाता तो हम डायरेक्टली समीकरण 1 2 को घटा लेते या फिर जोड़ लेते हैं, तो वहीं से हल हो जाता। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, x के पहले यहाँ पे 3 है, तो इस 3 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे। और यहाँ पे x के पहले कुछ है ही नहीं, तो जब भी x के पहले कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बस मैंने इसी को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ पे 1 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे y के पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 कर लेंगे, यानी कि सिंपल x और y अगर अकेला है तो हम उसके आगे 1 लगा लेंगे, तो फिर ये पीछे ऐसा सवाल बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। समीकरण 1 में हम लोग 1 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में इस 3 से गुणा करेंगे। तो आप लोग ये इतना याद रखिएगा कि जब हम लोग 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, यानी कि कुछ भी हो, अगर हम 1 का उसमें गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम समीकरण 1 में अगर हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो देखिए समीकरण 1 जैसा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी रहेगा, ठीक ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे और इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो ये कुछ ये आएगा। फिर बाकी सब वही प्रक्रिया करना है। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, अब घटा लेंगे, फिर बाकी सब वैसे एकदम हल करके y का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान निकाल लेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो इसके लिए हम लोग पहला वाला सवाल ले लेते हैं। तो देखिए पहला वाला सवाल क्या था, पहला वाला सवाल था 2x + 3y = 12 और 3x - 4y = 1। इसका आंसर कितना आया था, x = 3 आया था और y = 2 आया था। लेकिन हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर सही आया है। तो देखिए ये चीज़ हम लोग बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या आया है आंसर, x = 3 आया है और y = कितना आया है, y = 2 आया है। तो हम लोग इसे कैसे पता करेंगे, देखिए ये जो x और y का मान है ना, हम इन्हीं दोनों समीकरण में रख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब समीकरण 1 में जहाँ पर भी x है वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ पर भी y है वहाँ पे 2 रखेंगे। सबसे पहले रख लेते हैं, फिर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये 3 रख दीजिए, बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ पे 3y है तो मतलब 3 गुणा y है, तो 3 गुणा y की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और पूरा हो जाएगा ये बराबर। तो देखिए जैसे ही हम लोग मान रखेंगे तो इसमें देखिए गुणा भी दिख रहा है और प्लस माइनस भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम गुणा वाला करते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर ये बराबर। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 और 3 पहले जोड़ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग गुणा वाला करते हैं। तो गुणा किया, इसको गुणा किया, फिर बाद में जोड़ घटाएंगे। तो 6 6 कितना हो गया, 12 बराबर ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहा है ना, 12 बराबर 12, रियल में ऐसा होता है। अब इसी तरीके से हम समीकरण 2 में भी दोनों मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 गुणा y की जगह क्या रखेंगे, 2 और बराबर 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 दूना 8 बराबर 1, 9 में से 8 घटेगा 1 बराबर 1 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं पहले समीकरण में आपने रखा तो 12 बराबर 12 आ रहा है, दूसरे में आपने रखा 1 बराबर 1 आ रहा है। तो हमेशा आप लोग जब भी x और y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 और 2 दोनों में रखिएगा आप लोग, मतलब मेन सवाल में रखना होता है उसको। तो अगर x y का मान दोनों समीकरण में रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आता है, मतलब बराबर के इधर भी जो संख्या आता है वही संख्या अगर इधर भी आता है दोनों समीकरण में, तो आपका आंसर सही है। अगर ऐसे दोनों बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है। एग्जाम्पल के लिए इसका आंसर x = 3 और y = 2 आ रहा है, लेकिन हम लोग इसमें x बराबर हम लोग 1 कर लेते हैं, y बराबर हम लोग 2 कर लेते हैं। तो देखिए इससे ये अलग है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने गलती से हल करके इतना ला लिया, तब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। रख करके देख लीजिए, क्योंकि आंसर तो ये है ना, हमें तो पता है, हमने जानबूझ के गलत लिया है। तो जब गलत लेंगे कि दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा, रख करके देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग रख करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, 1
प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा y की जगह पे 2 बराबर ये हो जाएगा 12। तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस है प्लस लिखिए 3 दूना 6 बराबर 12। ये देखिए कितना आ रहा है 8 आ जा रहा है यहाँ पे 12, और 8 जो है 12 के बराबर आता है, कभी नहीं बराबर आता। तो अगर आपका आंसर गलत है ना तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे अलग संख्या आएगा, यहाँ पर अलग संख्या आएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ। तो सवाल लिख लीजिए, सवाल क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 7। ठीक है ना। तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।